मोरिंगा, ये नाम तो सबने सुना ही होगा, है ना? आज की दुनिया में इसे एक सुपर फूड का दर्जा मिला हुआ है। पर क्या ये बस एक नया ट्रेंड है? जी नहीं, आयुर्वेद में इसे हजारों सालों से शिग्रू के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आज इसी के प्राचीन रहस्य को समझते हैं। हाँ, सुपर फूड तो है, पर इसकी कहानी सिर्फ विटामिन्स और मिनरल्स पर खत्म नहीं होती। जरा सोच कर देखें, एक ही पेड़ जो जोड़ों को आराम भी दे, पाचन को भी बेहतर बनाए और शरीर को अंदर से साफ भी करे। ये सुनने में किसी जादू जैसा लगता है ना? चलिए पता लगाते हैं कि ये साधारण सा दिखने वाला पेड़ आखिर इतना असाधारण क्यों है। इसकी अहमियत का अंदाजा तो इसी बात से लग जाता है कि भारत में ही इसके कितने सारे नाम हैं। संस्कृत में इसे शिग्रू कहते हैं, हिंदी में हम सब इसे सहजन के नाम से जानते हैं, बोटैनिकल नाम मोरिंगा है और आम बोलचाल में ड्रमस्टिक ट्री। अरे हाँ, तमिल में मुरुंगई भी। मतलब ये सारे नाम एक ही चमत्कारी पौधे के हैं। तो चलिए अब ये सुपर फूड वाले लेबल से जरा आगे बढ़ते हैं और इसकी असली पहचान को समझते हैं, इसकी आयुर्वेदिक पहचान। अच्छा, तो साइंटिफिकली बात करें तो शिग्रू का नाम है मोरिंगा ओलेफेरा और ये मोरिंगेसी फैमिली से आता है। अब ये टेक्निकल नाम जरूरी इसलिए है क्योंकि यहीं से हम इसके गुणों को एक सिस्टमैटिक वैज्ञानिक तरीके से समझना शुरू करते हैं। और देखिए, इसका महत्व कोई आज की बात नहीं है। महान आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक संहिता में इसे हजारों साल पहले ही एक कॉर्नरस्टोन माना गया था। किस चीज का? शोथर, औषधियों का, मतलब एंटी इन्फ्लेमेटरी जड़ी बूटियों का, और साथ ही कफ वात हर का भी, यानी जो शरीर में कफ और वात दोषों को बैलेंस करती हैं। ये ज्ञान कितना कितना पुराना और गहरा है। तो चलिए अब इस पेड़ को थोड़ा और करीब से जानते हैं। मतलब एक तरह से इसकी तस्वीर अपने मन में बनाते हैं कि आखिर ये दिखता कैसा है। तो शिग्रू एक मीडियम साइज्ड पेड़ है, ज्यादा विशाल नहीं, करीब 10 से 12 मीटर तक ऊंचा। इसकी एक खास पहचान है इसका पतला, हल्का भूरा सा सफेदे लिए हुए तना। और अगर थोड़ा और करीब से देखें तो इसकी पत्तियां दिखती हैं बहुत ही नाजुक, हल्के हरे रंग की। और हाँ, इसके फूलों को कैसे भूल सकते हैं? सफेद या हल्के पीले रंग के फूल जिनसे एक भीनी भीनी सी खुशबू आती रहती है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान जो शायद सब जानते हैं वो है इसकी लंबी डंडी जैसी फलियां। जी हाँ, बिल्कुल सही, वही ड्रमस्टिक या सहजन की फली। यहाँ एक दिलचस्प बात है, आयुर्वेद में ना इसकी 2 किस्मों का जिक्र मिलता है। एक है श्वेत शिग्रू, यानी सफेद वाला, जो हम आमतौर पर देखते और इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी है कृष्ण शिग्रू, मतलब काली किस्म, जो कि काफी रेयर है और ज्यादा पोटेंट, मतलब ज्यादा शक्तिशाली मानी जाती है, खासतौर पर जब वात कफ की समस्याएं गंभीर हों। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर शिग्रू इतना असरदार है क्यों? इसकी ताकत का राज क्या है? जवाब छिपा है इसकी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज और इसके अंदर की केमिस्ट्री में। देखिए, आयुर्वेद में किसी भी जड़ी बूटी की शक्ति को रस पंचक से समझा जाता है, मतलब 5 चीजों से: स्वाद, गुण, शक्ति, पचने के बाद का असर और खास असर। तो शिग्रू की प्रोफाइल कैसी है? इसका रस यानी टेस्ट है कटु और तिक्त, मतलब तीखा और कड़वा। गुण में ये लघु और तीक्ष्ण है, यानी हल्का और तेज। इसकी वीर्य मतलब पोटेंसी उष्ण है, यानी गर्म तासीर वाली। और विपाक यानी पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट भी कटु या तीखा ही है। अब जब ये सब चीजें एक साथ मिलती हैं तो इसका असर क्या होता है? ये कफ और वात को शांत करता है और शरीर में संतुलन लाता है। और मजे की बात यह है कि आज का मॉडर्न साइंस भी इस पारंपरिक ज्ञान को सपोर्ट करता है। जब हम इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन देखते हैं तो इसमें मिलते हैं मुरिंगिन और मुरिंगिनिन जैसे अल्कलॉइड्स, ढेर सारे विटामिन्स जैसे ए, सी, ई और कैल्शियम, आयरन जैसे मिनरल्स। ये सारे पावरफुल कंपाउंड्स मिलकर ही तो इसे इतना असरदार बनाते हैं। तो ठीक है, इसके गुण समझ लिए, इसकी केमिस्ट्री भी देख ली, पर अब बात आती है कि आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल होता कैसे है, कहाँ-कहाँ होता है। आयुर्वेद में शिग्रू के एक्शंस, जिन्हें कर्म कहा जाता है, वो बिल्कुल साफ साफ बताए गए हैं। सबसे पहला है शोथहर, मतलब ये शरीर में कहीं भी सूजन को कम करता है। दूसरा दीपन पाचन, यानी ये भूख बढ़ाता है और डाइजेशन को ठीक करता है। ये कृमिघ्र भी है, मतलब पेट के कीड़ों को खत्म करता है। और तो और हृदय भी है, यानी दिल के लिए भी एक टॉनिक की तरह काम करता है।
और इन्हीं लाजवाब एक्शंस की वजह से आयुर्वेद इसे कई बीमारियों में इस्तेमाल करने की सलाह देता है, जैसे कि आम वात यानी जोड़ों का दर्द और गठिया, शरीर में कहीं भी सूजन हो जिसे शोथ कहते हैं, पेट में कीड़ों की समस्या हो, यहाँ तक कि खांसी, अस्थमा और कुछ तरह के त्वचा रोगों में भी इसका प्रयोग बहुत फायदेमंद माना गया है। और शायद इस पेड़ की सबसे हैरान कर देने वाली बात पता है क्या है? इसका कोई भी हिस्सा बेकार नहीं जाता। जड़, छाल, पत्तियां, फल, बीज, हर एक चीज, लिटरली हर एक चीज में औषधीय गुण भरे पड़े हैं। सच में ये प्रकृति का एक अनमोल तोहफा ही तो है। तो ये सब जानना तो बहुत अच्छा है, लेकिन असल जिंदगी में इसका इस्तेमाल कैसे होता है? मतलब पेड़ से लेकर दवा तक का सफर कैसा है? चलिए अब ये समझते हैं। आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में कई ऐसी जानी मानी दवाइयां हैं जिनमें शिग्रू एक मेन इंग्रेडिएंट होता है। नाम शायद सुने भी होंगे, जैसे सिंघनाद गुग्गुलू या शिग्रू गुग्गुलू। आम वातारी रस का नाम भी बहुत कॉमन है। ये सब जोड़ों के दर्द के लिए बहुत असरदार मानी जाती हैं, और इन सब का हीरो एक ही है, शिग्रू। इसे लेने के भी कई तरीके हैं। इसका चूर्ण यानी पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल होता है, इसका क्वाथ यानी काढ़ा बनाकर भी लिया जा सकता है, या फिर इसकी पत्तियों का ताज़ा रस भी इस्तेमाल होता है। हाँ, पर एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, सही मात्रा और सही तरीका क्या होगा ये हमेशा व्यक्ति की प्रकृति और तकलीफ पर निर्भर करता है। इसलिए किसी भी जड़ी बूटी को लेने से पहले एक जानकार आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह लेना ही सबसे सही रहता है। तो आज की इस पूरी चर्चा से अगर एक बात घर ले जानी हो तो वो है ये नंबर 5। क्यों? क्योंकि ये शिग्रू के उन 5 औषधीय भागों का प्रतीक है। जड़, छाल, पत्ती, फल और बीज, ये पांचों हिस्से मिलकर हमें सेहत देते हैं। ये इसकी कंप्लीटनेस को, इसकी संपूर्णता को दिखाता है। तो आखिर में ये सवाल तो बनता ही है, इतना गहरा इतिहास, इतने पावरफुल गुण, क्या मोरिंगा या शिग्रू सिर्फ एक सुपरफूड ट्रेंड है, या फिर ये वो गहरा औषधीय ज्ञान है जिसे हमें आज फिर से खोजने और समझने की जरूरत है? इसका जवाब शायद हम सबको अपनी अपनी स्वास्थ्य की यात्रा में ही मिलेगा।